आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, राव चुंडा के बारे में पढ़ेंगे। 3 शासक अपने हो चुके हैं, राव सिंहा, राव दुहड़ और राव मल्लिनाथ। राव दुहड़ के बारे में मैंने बताया था कि ये नागणेचा माता की मूर्ति कहाँ से लाते हैं? कर्नाटक से। तो ये बात देखो, ये बात संकेत करती है कि उनका संबंध दक्षिण राजवंश से रहा था। करती है कि नहीं करती है? क्योंकि एक बात आप सोचो कि वो नागणेचा माता की मूर्ति लेने दक्षिण भारत में क्यों गए भाई? कर्नाटक में ही क्यों गए? ऐसा क्या था कि उनकी कुलदेवी की मूर्ति कर्नाटक में भी? ये तभी पॉसिबल है कि उनका संबंध कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से रहा था। तो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था इनकी उत्पत्ति के बारे में 2 मत बताया था ना, बिल्कुल बताया था। तो ये बात इस बात की ओर इंगित करती है कि इनका संबंध किनसे रहा था? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने मल्लिनाथ जी को पढ़ा। मल्लिनाथ जी के बारे में इन्होंने मालानी क्षेत्र की स्थापना की। ये प्रसिद्ध लोक देवता हुए। इनकी पत्नी कौन थी? रूपादेवी, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मजल गांव बाड़मेर में। ठीक है, और मालानी क्षेत्र के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े। और मल्लिनाथ जी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? मेवाड़। अब नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं? राव चुंडा। मल्लिनाथ जी ने अपने भाई वीरमदेव को शासक बनाया, जबकि जगमाल को नहीं बनाया। बताया मैंने जगमाल को क्यों नहीं बनाया? बताया था, कहानी भी सुनाई थी दिन दो दिन। अब राव चुंडा जब शासक बने तो एक जगह थी मंडोर। जगह कौन सी थी? मंडोर। तो इन पर है ना प्रतिहारों का शासन था। किसका शासन था? प्रतिहारों का शासन किस पर था? मंडोर पर था। और प्रतिहारों की इंदा शाखा का शासन था। इंदा शाखा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी? इंदा शाखा। अब मंडोर पर क्या है कि दिल्ली से लगातार आक्रमण हो रहे थे मुगलों। लगातार आक्रमण किनके हो रहे थे? मुगलों के। तो इन प्रतिहारों ने क्या किया कि अपनी राजकुमारी का विवाह किससे कर दिया? किससे कर दिया भाई? किससे कर दिया? राव चुंडा से कर दिया। और इनको ये मंडोर क्या कर दिया? दहेज में, डोंगरी में दे दिया। किसमें दे दिया? दहेज में क्या दे दिया? मंडोर। और अब मारवाड़ की राजधानी मेवानगर से ट्रांसफर होकर क्या बन जाती है? मंडोर। तो ध्यान रखना, मारवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सा बना? इनके शासनकाल में, इनके शासन काल में मारवाड़ की राजधानी मंडोर बनी। देखो, मंडोर के बारे में एक किंवदंती भी है कि मंडोर किसका ससुराल माना जाता है? किसका ससुराल माना जाता है? रावण का। और रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। मंदोदरी का गांव कौन सा माना जाता है? मंडोर माना जाता है। और आज भी वहां के लोग इसे मानते हैं। ये वही मंडोर है। और मंडोर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मैंने बताया था कि मारवाड़ के शासकों का शमशान घाट कहाँ स्थित है? मंडोर में। कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। तो इनके शासनकाल में मारवाड़ की राजधानी क्या बना? मंडोर। अब देख लो, 3 राजधानियां होगी। पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? मेवानगर। और तीसरी कौन सी बनी? मंडोर। याद रहेगी नहीं रहेगी? पहली राजधानी किसने बनाई? राव सिंहा ने। मेवानगर किसने बताई? मल्लिनाथ जी ने। और मंडोर को किसने बसाया? राव चुंडा। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये राव चुंडा है ना, ये साम्राज्यवादी नीति अपनाने वाला था। तो इसने अपने आसपास के क्षेत्र डीडवाना, खाटू, इन पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत की। मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत की। मैंने बताया था कि आमेर में सामंती प्रथा या कोटड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावाज। तो मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? राव चुंडा।
सामंती प्रथा की शुरुआत। और एक और बात अपन इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने अंतिम समय में, इनकी एक रानी थी किशोरी कंवर। इनकी रानी का क्या नाम था? किशोरी कंवर। अंतिम समय में इन्होंने अपनी रानी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को शासक बना दिया। किनको शासक बना दिया था? छोटे पुत्र कान्हा को शासक बना दिया था। जबकि इनके बड़े पुत्र कौन थे? रणमल। कौन थे? रणमल। और इनकी पुत्री कौन थी? हंसावती। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, जब मैं अगला शासक पढ़ाऊंगा रणमल, तब रणमल के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। तो बताओ याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रावचुंडा। रावचुंडा का शासनकाल 1394 से 1423। इनके शासनकाल में मारवाड़ की राजधानी क्या बनी? मंडोर। मंडोर पर पहले किसका शासन था? पटियारों का। पटियारों की कौन सी शाखा थी? इंदा शाखा। और इसकी राजकुमारी का विवाह किससे हो जाता है? रावचुंडा से। और मंडोर इन्हें क्या मिलता है? दहेज में। दहेज में मिल जाता है। ठीक है। इन्होंने मारवाड़ में किसकी शुरुआत की? सामंती प्रथा की। और इन्होंने अपने अंतिम समय में किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को शासक बनाया, जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है। और इनके बड़े पुत्र कौन थे? रणमल। और इनकी पुत्री कौन थी? हंसा। लिखा दो, लिख दो। लिखो। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया तथा साम्राज्य विस्तार कर खाटू, डीडवाना, पुष्कर, नाडोल आदि क्षेत्र शामिल कर लिए। आदि क्षेत्र शामिल कर लिए। लिखो। इन्होंने मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत की। और आमेर में सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने। याद रहेगा? लिख लेना अगर याद नहीं तो। ठीक है। देखो, इन्होंने अब अपने अंतिम समय में इनकी रानी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाना। कान्हा को उत्तराधिकारी बनाना। मिटा दो तो समझ गए। तो मारवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सा बना? मंडोर। किसने बनाया? रावचुंडा। किसने बनाया? रावचुंडा। याद रखना। अब लिख लो राव रणमल। और इनका शासनकाल था 1427 से 1438। अब शासक कौन बन गया था भाई? कान्हा बन गया था। उस टाइम शासक कौन बन गया था?
कान्हा बन गया। शासक कौन नहीं बने? राव रणमल। ये भी किसके पुत्र थे? राव चुंडा के। अब इन्होंने क्या सोचा कि उस टाइम सबसे शक्तिशाली रियासत थी मेवाड़। उस टाइम सबसे शक्तिशाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़। तो उन्होंने सोचा कि भाई मेवाड़ का सहयोग मिल जाए, भाई मेवाड़ का सहयोग मिल जाए तो मैं मारवाड़ की सत्ता वापस हासिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इनकी एक बहन थी, इनकी बहन का क्या नाम था? हंसा। इनकी बहन का क्या नाम था? हंसा। अब इन्होंने क्या किया कि इस हंसाबाई का रिश्ता मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा लाखा। ठीक है। इनके पुत्र थे राणा चूड़ा। चूड़ा कौन थे? राणा चूड़ा। इसके लिए इन्होंने क्या भेजा? रिश्ता भेजा। किसके लिए? राणा चूड़ा। अब होता क्या है कि रिश्ता लेकर गया, वही सैनिक रिश्ता लेकर गया इनके दरबार में, दूत गया। तो उस टाइम वहां पर शासक में दरबार में कौन बैठे थे? राणा लाखा। उस टाइम दरबार में कौन बैठे थे? राणा लाखा। अब जब वो उनके लिए रिश्ता लेकर गया तो वो राणा चूड़ा का तो नाम भूल जाता है। भाई जब वो रिश्ता लेकर दरबार में जाता है तो किसका नाम भूल जाता है? राणा चूड़ा का। और राणा लाखा को क्या बोल देता है कि मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आया हूं। और बताना क्या भूल जाता है? कि राणा चूड़ा के लिए लेकर नहीं आता। अब ये कहाँ छोटी सी, ये बूढ़ा। ठीक है नहीं है? राणा लाखा को बहुत लक्की राजा बोलते थे। इनके दरबार, इनके शासनकाल में ही कौन सी झील का निर्माण हुआ था? भाई पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? चिणीवार मंडल। इसके शासनकाल में ही कौन सी खान मिली थी? जावर की खान, जो चांदी के लिए फेमस है। अब रिश्ता किसके लिए आया? राणा चूड़ा के लिए। वो किससे गया? भाई एक बार जो जवान निकल गई वो निकल गई, लेकिन इस रणमल ने है ना इसके लिए, इस शादी के लिए एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि भाई हंसाबाई और जो राणा लाखा से जो पुत्र होगा ना, अगला शासक मेवाड़ का कौन बनेगा? वही बनेगा। ये शर्त किसने रखी? रणमल ने। तो राणा चूड़ा इस शर्त का मान रखते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। तब से इनको मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा। और इसके पुत्र कौन होते हैं? इन दोनों के मोक्कल। कौन होते हैं? मोक्कल। राव रणमल मेवाड़ के सहयोग से मारवाड़ की सत्ता हासिल कर लेते और यहाँ के शासक कौन बन जाते हैं? रणमल। अब रणमल बड़े चतुर आदमी थे, बड़े चतुर आदमी थे। तो इन्होंने राणा चूड़ा को बिड़का बिड़कू कर वहां से निकलवा दिया। ये तो कहाँ चले गए? सलूम्बर। ठीक है। मेवाड़ का एक ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर। तो ये कहां पर चले गए? सलूम्बर। और इनका पुत्र कौन था? मोक्कल। इसके संरक्षक कौन बन गए? भाई मामा जी बन गए इसके संरक्षक। रणमल कौन थे? इसके मामा। और धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया कि भाई मेवाड़ पर अपना स्थापत्य ग्रहण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेवाड़ के सामंतों का तो काम बंद कर दिया और सारा शासन किसके हाथ में लेने लग गए? अपने हाथ में। और इन मोक्कल के पुत्र कौन हुए? कुंभा। कौन हुए? कुंभा। जब कुंभा मात्र 16 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने चाचा थे राणा चूड़ा, चाचा नहीं क्या लगेंगे देखो, राणा लाखा के पुत्र और हाँ इनके चाचा कौन थे? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा को वापस बुलाया। हाँ ताऊ मान लो। राणा, इनके ताऊ राणा चूड़ा को क्या हुआ? वापस बुलाया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि भाई साहब रणमल जी ने तो पूरा मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब इनकी एक दासी थी, इनकी दासी का क्या नाम था? वारगली। अब भाई साहब ये एक से एक लगाने रात को किसके पास जाते थे? बारवली के पास जाते थे। अपनी रात कहाँ बिताते थे?
बारमली थे। तो मेवाड़ के एक दासी थी, कौन सी? बारमली। तो राणा कुंभा और राणा चूड़ा ने योजना बनाई और इस बारमली के सहयोग से इन्हें क्या दे दिया? क्या दे दिया? और इनकी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी समय इनके पुत्र राव जोधा यही थे। इसी समय इनके पुत्र कौन थे? राव जोधा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राव जोधा काहुनी गांव नागौर में शरण लेते हैं और अपनी जान बचाते हैं। तो एक दोहा भी है, बाघ जोधा बाघ थारो बाप रणमल मारियो जाए। जोधा को क्या बोलते हैं कि भाग जोधा भाग थारो बाप रणमल मारियो जाए। तो ये कहानी किसकी है? राव रणमल। लिखा तू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है, लिखो। राव रणमल 1427 से 1438 लिख दो। इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का सशर्त विवाह राणा लाखा से किया। विवाह राणा लाखा से किया। सशर्त विवाह किससे किया? राणा लाखा से। बाकी जब मैं मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में वापस पढ़ेंगे अपन, है ना भाई। अपन ये मेवाड़ के इतिहास में राणा लाखा, राणा चूड़ा, कुंभा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वापस आएगा ये, ठीक है। तो और वहां पर अच्छी तरीके से और इनके बारे में लिखा दूंगा। तो अभी तो अपन को सिर्फ रणमल के बारे में लिखना है। आगे लिखो। यह कुछ समय के लिए मोक्कल के संरक्षक भी रहे। यह कुछ समय के लिए राणा मोक्कल के संरक्षक भी रहे। यह कुछ समय के लिए राणा मोक्कल के संरक्षक भी रहे। और लास्ट में लिख लो 1438 ईस्वी में बारमली के सहयोग से इन्हें जहर देकर मार दिया। 1438 ईस्वी में बारमली के सहयोग से इन्हें जहर देकर मार दिया। अगला लिख लो राव जोधा। राव जोधा का शासन काल था अपने 1438 से 1409। अब देखो, मैंने बताया कि जब रणमल की मृत्यु हो जाती है तो राव जोधा कहाँ चले जाते हैं? काहुनी गांव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राव जोधा ने शरण कहाँ ली थी? राव जोधा ने शरण ली थी कहाँ ली? काहुनी गांव। कहाँ पड़ता है ये? नागौर। राव जोधा ने शरण कहाँ ली थी? काहुनी गांव, नागौर। अब होता क्या है कि 1452 ईस्वी तक मंडोर पर किसका शासन था? किसका शासन रहा? मेवाड़। मैंने जब हड़बू जी बताया था, हड़बू जी के बारे में पढ़ाया था, तो उस समय आपको बताया भी था कि हड़बू जी ने राव जोधा को कटारे और तलवारें भेंट की थी, फिर वो मंडोर जीत पाते हैं। तो उन्होंने मंडोर कब जीता था?
52 ईस्वी। किसके सहयोग से जीता? हड़बू जी के आशीर्वाद, हड़बू जी के आशीर्वाद। और इस टाइम एक संधि होती है जिसे बोला जाता है आंवल बावली की संधि। कौन सी संधि होती है? आंवल बावली की संधि। और ये संधि किसके किसके बीच होती है? ये संधि होती है राव जोधा और राणा कुंभा के बीच। और किसके सहयोग से होती है? राव जोधा की बुआ कौन थी? अरे कौन थी? हंसाबाई। ये कौन करवाती है? हंसाबाई। हंसाबाई उनके बीच में युद्ध विराम करवाती है। उसके बाद में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कि राव जोधा ने कहां शरण ली थी? काउनी गांव नागौर में। 1452 ईस्वी में मंडोर युद्ध होता है, जो हड़बू जी के आशीर्वाद से कौन जीतते हैं? राव जोधा। और 1452-53 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं आंवल बावल की संधि। क्या बोलते हैं? आंवल बावल की संधि। ठीक है, ये किनके किनके मध्य होती है? राव जोधा और कुंभा के मध्य। और किसके सहयोग से होती है? हंसाबाई के सहयोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिखा दूं एक बार, यहाँ तक लिख लो। राव जोधा ने 1952 राव जोधा ने 1952 में 1452 राव जोधा ने 1452 में राणा कुंभा के साथ आंवल बावल की संधि की। जिससे मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। जिससे मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। अब ये तो मैं पहले ही बता चुका आपको, जब हड़बू जी को पढ़ाया था उस टाइम बता दिया था, लिख लिया था अपन ने। बार बार लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये लिख लो। राव जोधा ने शरण ली काउनी गांव नागौर। राव जोधा ने शरण कहां पर ली थी? काउनी गांव नागौर। फिर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में कौन सा शहर बसाया? शहर बसाया जोधपुर। और राजधानी क्या बना? जोधपुर। राजधानी क्या बना? जोधपुर। पहली राजधानी कौन सा था? खेर, जिसे किसने बनाया? सिंहा ने। इसके बाद में कौन सा बना? मेवाड़। कौन सा बना? मेवाड़, जिसे किसने बनाया? मल्लिनाथ जी। इसके बाद में कौन सी बनी? मंडोर। कौन सी बनी? मंडोर। फिर उसके बाद में कौन सी बनी? जोधपुर। ये किसने बसाई? राव सिंहा ने। ये किसने बसाई? मल्लिनाथ जी। ये किसने बताई? राव चुंडा ने। और ये किसने बसाई? राव जोधा ने। ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना, राजधानी होगा, याद रहेगा। 1459 में राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर। और इसी समय इन्होंने एक दुर्ग बनाया। कौन सा दुर्ग था? और इसकी नींव किसने रखी? करणी माता के आशीर्वाद से। और इसमें किसकी बलि दी गई थी? राजिया या राजा राम की। राजिया या राजा राम नामक व्यक्ति की इस दुर्ग की नींव में क्या दी गई थी? बलि। मैंने बताया था, अच्छी तरीके से बताया था जब आप पढ़ने मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा था। इसके उपनाम क्या क्या है?
मयूरध्वजगढ़। और क्या है? गढ़ चिंतामणि। और कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? चिड़ियाकूट पहाड़ी। याद रहेगा, पहले भी बता चुका सारी बातें, फिर से बता रहा हूं, लिख लो। ईस्वी में इन्होंने जोधपुर शहर बसाया। जयपुर कब बसाता रे? 18 नवंबर 1727 को। और जोधपुर कब बसा? 1459 को। और अजमेर कब बसाया गया? 1113 ईस्वी को। तो ध्यान रखना, लिखो इसमें 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। इसके आगे लिखो, राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से, राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और करणी माता के बारे में बताया था मैंने, ये रणमल की क्या थी? करणी माता रणमल की क्या थी? अरे जब दुर्ग पढ़ाया तब बताया था ना, करणी माता रणमल की क्या थी? धर्म बहन। और अपने जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम अपने बहन, बुआ, बेटी वगैरह को सबको बुलाते हैं, नहीं बुलाते? तो ये कौन से दुर्ग की नींव रख रहे थे? मेहरानगढ़। तो इन्होंने किसको बुलाया? करणी माता। तो ये इनकी क्या लगी? बुआ। क्या लगी? बुआ। लिख लिया? और ये लिख लो आगे, इसमें इस दुर्ग की नींव में, इस दुर्ग की नींव में राजा राम या राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई। कई किताबों में राजा राम नाम आता है, कईयों में राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई। ये लिख लेना है, इसके उपनाम मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। और यहाँ पर राव जोधा ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग में है ना, एक तो नागणेची माता का मंदिर बनवाया, नागणेची माता का मंदिर, और एक बनवाया चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। देख लो, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर व चामुंडा माता का मंदिर बनाया। चामुंडा माता का मंदिर। देख लिया? आगे लिखो, इनकी एक रानी हुई थी, रानी का नाम था जसनाथ देवी। इनकी रानी कौन थी? जसनाथ देवी, जिन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। सुबह भी बताया था मैंने, अपन ट्यूशन सोल्व कर रहे थे, उसमें आया था रानीसर तालाब का नाम कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और इसी से मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या मिलता है? पेट। क्या मिलता है? पेट। इनकी माता थी कोडमदेव। इनकी माता कौन थी? कोडम। उनके नाम पर कोडमदेसर बसा हुआ है। उनके नाम पर क्या बसा हुआ है?
कोडम देसर और एक कोडम देसर बावड़ी भी है, ध्यान रखना। इनके नाम पर क्या बसा हुआ है? कोडम देसर। लिख लो। हाँ, कोडम। राव जोधा की रानी जसनादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है ना ये, रानीसर तालाब पूछा जाता है एग्जाम में। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया, जिससे मेहरानगढ़ दुर्ग को पेयजल प्राप्त होता है। जिससे मेहरानगढ़ दुर्ग को पेयजल प्राप्त होता है। आगे लिखिए। इनकी माता कोडमदे ने कोडम देसर बसाया, जहां पर कोडम देसर बावड़ी भी स्थित है। इनकी माता कोडमदे ने कोडम देसर बसाया, जहां पर कोडम देसर बावड़ी भी स्थित है। और एक बात और लिख लेना, अपन ने मैंने अभी बताया कि मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की? राव जोधा ने, ठीक है। और इस मारवाड़ में सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक, मारवाड़ में सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा। किसे माना जाता है? राव जोधा। किसे माना जाता है? राव जोधा। लिख लो। मारवाड़ में सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। लिख लिया? राव जोधा के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 3। एक तो बने राव बीका, ठीक है। एक हुए राव सातल और एक हुए राव दूधा। इनके बारे में बताया था मैंने। बीकानेर शहर किसने बसाया? यहाँ से इन्होंने कौन सा शहर बसाया? बीकानेर शहर, करणी माता के आशीर्वाद से, है ना। और यहाँ से बीकानेर के राठौड़ों की एक अलग रियासत शुरू हो जाती है भाई, एक अलग कड़ी शुरू हो जाती है। वो अपन अलग से पढ़ेंगे, बीकानेर के राठौड़। और बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था? राव बीका। मैंने जब जूनागढ़ दुर्ग बताया था तो वहां पर एक बीका जी की टेकड़ी बनी हुई है, बताया था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने। और मैंने बताया था कि एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया। उसमें राय सिंह भी ऑप्शन में था और राव बीका भी ऑप्शन में था। तो आंसर क्या माना था? राव बीका। अगर ऑप्शन में राव बीका है तो हमें किसको टिक करना है? राव बीका को। अगर ऑप्शन में राव बीका नहीं है, राय सिंह है, तो हमें किसे टिक करना है? राय सिंह। अगर दोनों ऑप्शन में है तो राव बीका। सातल देव के बारे में मैंने बताया था, गुड़गांव करते। मारवाड़ में गुड़गांव करते किनकी याद में बनाया जाता है? राव सातल देव। और मीरा के दादा कौन थे? और इन्हें कहाँ की जागीर मिली? मेड़ता की जागीर। इन्हें कौन सी जागीर मिली? मेड़ता की जागीर। चलो ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में अगले शासक पढ़ते हैं राव सातल, जिनको पढ़े। ऐसा